मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं ओमकारनाथ जी। उन्होंने पूछा है कि सो एज टू और एज टू इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, किन अर्थों में यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो कि बारीकी से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, सही तरीके से इंग्लिश को बोलना चाहते हैं। सो लेट अस बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम लेते हैं सो एज टू को। तो सो एज टू यह पर्पज़ शो करता है, यह उद्देश्य शो करता है, यानी कोई काम किया जाता है तो फिर उसका एक कोई उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य के पहले हम सो एज टू का यूज़ करते हैं। इसका अर्थ होता है, हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होता है के लिए, मीन्स इन ऑर्डर टू, या फिर सिंपली इन्फिनिटिव से भी इसको हम शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं सेंटेंसेस में एग्जाम्पल के। देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिया है, आई एम एक्सरसाइजिंग एवरी डे सो एज टू लूज माई वेट। आई एम एक्सरसाइजिंग एवरी डे सो एज टू लूज माई वेट, यानी मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि मैं अपना वज़न कम कर सकूं, या फिर अपना वज़न कम करने के लिए मैं प्रतिदिन एक्सरसाइज कर रहा हूं। तो यहाँ पर सो एज टू क्या अर्थ दे रहा है, के लिए का। अब इसके ठीक पहले देखिए कोई कार्य किया जा रहा है और इसके ठीक बाद यह उद्देश्य बता रहा है। तो उद्देश्य क्या है, वज़न को लूज़ करना, ये उद्देश्य है। अब आप इस सो एज टू को इन ऑर्डर टू से रिप्लेस भी कर सकते हैं, कोई अर्थ में चेंजिंग नहीं आएगी। आई एम एक्सरसाइजिंग एवरी डे इन ऑर्डर टू लूज माई वेट, या फिर इसको टू लूज से भी, यानी सिंपल इन्फिनिटिव से आप रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इन्फिनिटिव से भी हम पर्पस शो कर सकते हैं। मीन्स आई एम एक्सरसाइजिंग एवरी डे टू लूज माई वेट, आई एम एक्सरसाइजिंग एवरी डे टू लूज माई वेट, ऐसे भी कह सकते हैं। एक और सेंटेंस लीजिए और क्लियर ये होगा, I did everything so as to please her. I did everything so as to please her. यानी मैंने सब कुछ किया उसको खुश करने के लिए। As to करने के लिए, उद्देश्य क्या था, खुश करना, राइट। इन ऑर्डर टू से रिप्लेस कर दीजिए, I did everything in order to please her, या फिर इन्फिनिटिव से रिप्लेस कर दीजिए, सिर्फ टू यूज़ कर लीजिए, I did everything to please her. मैंने सब कुछ किया उसको खुश करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सेंटेंस ले लीजिए एग्जाम्पल, यू नीड टू प्रैक्टिस सो एज टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इस सो एज टू मतलब के लिए, उद्देश्य क्या है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, इन ऑर्डर टू से रिप्लेस कर दीजिए, यू नीड टू प्रैक्टिस इन ऑर्डर टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, या फिर ऐसे भी कह लीजिए यू नीड टू प्रैक्टिस टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट। तो सो एज टू तो क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। के लिए अर्थ देता है, या हिंदी में इन ऑर्डर टू, या फिर टू, और जो उद्देश्य है उसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हम रखते हैं। आइए अब हम देखते हैं एज टू को। एज टू का मतलब होता है विद रिगार्ड टू, अबाउट, रिगार्ड टू समथिंग, यानी के बारे में। हिंदी में अर्थ देता है ये के बारे में, के संबंध में। जैसे योर सजेशन एज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज गुड, योर सजेशन एज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज गुड, यानी योर सजेशन तुम्हारे सुझाव एज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के बारे में, इज गुड, अच्छा है, राइट। तो एज टू मीन्स के बारे में, के संबंध में, राइट। एक एग्जाम्पल और देखिए, आई हैवंट डिसाइडेड येट एज टू विच रोड टू टेक, आई हैवंट डिसाइडेड येट एज टू विच रोड टू टेक, यानी मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया है, अब तक मैंने फैसला नहीं किया है, एज टू के बारे में, विच रोड टू टेक कि कौन सा रोड यानी कौन सा रास्ता लिया जाए, अपनाया जाए, राइट। तो एक और सेंटेंस लीजिए ताकि यह और अधिक क्लियर हो जाए, ही डिडंट टेल एनीथिंग एज टू व्हाट टू डू,
ही डिडंट टेल एनीथिंग एज टू व्हाट टू डू, यानी उसने कुछ भी नहीं कहा एज टू के बारे में, व्हाट टू डू कि करना क्या है, यानी उसने कुछ नहीं कहा इस चीज़ के बारे में कि करना क्या है. ही डिडंट टेल एनीथिंग एज टू व्हाट टू डू. राइट. तो समझता हूँ कि दोनों के बीच में जो फ़र्क है वह अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. इफ़ you are having any doubt about it, then feel free to comment in the comment box. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.